अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाजरीन, आजकल भारत में धुरंधर नामी फ़िल्म का बहुत ज़्यादा चर्चा है और अक्षय को जो बिल्कुल गैर मारूफ हो गए थे, एक मरतबा फिर बरसगी में बहुत ज़्यादा शोहरत मिली है। मगर ये रहमान डकैत कौन था, इसका असल नाम क्या था और इसने किस तरह ये इस फील्ड में आया और फिर इसने अपनी माँ के साथ क्या किया था और इसका अंजाम क्या हुआ, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। नाज़रीन, ये बात है 1976 से 1980 के दरमियान। उस दौरान रहमान, जिसका नाम अब्दुल रहमान था, उसकी पैदाइश होती है। लियारी का इलाका है, कराची की एक बस्ती है जहाँ पर ये पैदा होता है। उस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ कौमें आबाद थीं, सिंधी थे, महाजिर थे, पश्तून थे, पख्तून थे। तो यहाँ पर एक गैंग वॉर जो है वो शुरू हो गई। जब इसकी उम्र 13 साल हुई तो ये भी इस गैंग वार में शामिल हो गया क्योंकि इसके वालिद भी गैंगस्टर थे और वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। सबसे पहले एक मरतबा ऐसा हुआ कि शबरात का मौका था कि इसका झगड़ा हुआ, ये पटाखे फोड़ रहा था गली में कि इसे किसी आदमी ने ऐसा करने से मना किया तो इसने उसके पेट में छुरी घोंप दी। यहाँ से इसकी मुजरिमाना सरगर्मियों का आगाज़ हुआ और ये यूँ बाकायदा एक गैंगस्टर बन गया। इस पर मुकदमा हुआ और फिर इसकी गिरफ़्तारी हुई। बहरहाल 2 साल बाद कहा जाता है कि इसने मुंशियात का काम शुरू किया और फिर इसने अपने 2 मुखालफिन मुंशियात फरोशों को कत्ल कर दिया। अब इसने अपने वालिद का गैंग संभाला। इसके साथ इसके 2 साथी बाबा लाडला और उज़ैर बलोच भी इसके साथ शामिल हो गए। अब ये स्ट्रॉन्ग होता चला गया, मगर इसी दौरान कहा जाता है कि इसको शक हो गया कि इसकी वालदा के मुखालिफ पार्टी के साथ ताल्लुकात बन रहे हैं। तो इसने अपनी माँ को भी ना बख्शा और इसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया और उसकी लाश पंखे पर लटका दी और इसका इल्ज़ाम अपने मुखालफिन पर डाल दिया। अब सबको पता था कि ये वाक़या किसने किया है, जिसके बाद इसकी हैबत पूरे लियारी में, बल्कि ये कहें कि पूरे सिंध में हो गई तो ये गलत नहीं होगा। बहरहाल इसका गैंग बढ़ता रहा और ये आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद एक और जो ग्रुप था जिसको लालू ग्रुप कहा जाता है, वो उस वक्त लियारी में और कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर था, उसका बहुत ज़्यादा हैबत थी। इसने उसको ज्वाइन किया, मगर 2001 में जब लालू की गिरफ़्तारी हुई तो फिर ये लियारी का बेताज बादशाह बन गया। अब इसके बाद इसने जितने जराइम हो सकते थे इसने किए। इसने ना पुलिस वालों को छोड़ा, इसने ना सरकारी एहलकारों को छोड़ा और जो दुश्मन इसके सामने आता ये उसको ऐसा निशान इबरत बनाता कि दूसरे लोग इससे खौफ खाने लगते। इसी दौरान एक और गैंग जो लियारी में था वो पप्पू गैंग था। अरशद पप्पू उसका लीडर था। अब इसकी उससे के साथ कई सालों से दुश्मनी चलती आ रही थी। एक मरतबा ऐसा हुआ कि अरशद पप्पू के कुछ लोगों ने रहमान डकैत के काफ़ी सारे साथी जो थे उनका मर्डर कर दिया। अब उसका बदला लेने के लिए इसने एक प्लानिंग की और किसी तरह इसने अरशद पप्पू को पकड़ लिया, उसे अपने डेरे पर ले गए और फिर उसके ऊपर सख्त तरीन तशद्दुद करने के बाद उसका सर काटा। और कहा जाता है, पुलिस वालों ने बताया था कि उसके जो सर है उसके साथ ये पूरी रात फुटबॉल खेलते रहे, जिसके बाद इसको ये रियासत के लिए भी जो है वो एक चैलेंज बन गया था। तो इसके बाद इसने पीपल्स पार्टी का शेल्टर लेने की कोशिश की क्योंकि अब इसके सर की कीमत जो है वो रखी जा चुकी थी और इसने पीपल्स अमन कमेटी का ये मेंबर बना और उसके बाद इसने पीपल्स अमन कमेटी का चार्ज संभाल लिया, जिसका काम ये था कि वो बज़ाहिर तो ये शो करते थे कि वो पीपल्स अमन कमेटी जो है वो कराची में या लियारी में अमन करना चाहती है, लेकिन असल मकसद इसका यही था कि अपने मुखालफिन को, जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ उम्मीदवार हैं, उनको थ्रेट करना, हरासा करना, उनको इलेक्शन से दूर रखना और लियारी में जितने भी MNA MPs बनते हैं उनमें उनका वोट बैंक इतना बढ़ा दिया जाए कि लियारी पूरा पीपल्स पार्टी के पास आ जाए। मगर फिर हुकूमत के साथ इसके इख्तलाफात चलते रहे, मुख्तलिफ मामलात इसके बिगड़ते रहे और फिर 2009 में इसका अंजाम हुआ जैसा कि हर गर्द का होता है कि उसका एक दिन आ जाता है। और कराची में एक बहुत ही मारूफ SSP थे जिनका नाम चौधरी मोहम्मद अली था। उनसे कहा जाता है कि बड़े बड़े जो गैंगस्टर थे वो भी खौफ खाया करते थे और उनको ख़त लिखा करते थे, कहा करते थे खुदा के वास्ते तुम हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो। ये वही चौधरी असलम थे जिनके घर पर हमला भी हुआ था, धमाका हुआ था और इनके ऊपर कई मरतबा कातलाना हमला भी हुआ। बहरहाल 2009 में इन्होंने इस रहमान डकैत का मर्डर किया, इसके साथ एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में ये मारा गया और यूँ इसका ख़ात्मा हुआ। मगर फिर इसी के साथियों ने चौधरी असलम को भी ना बख्शा और उन्हें भी एक वाक़े में शहीद कर दिया गया। तो ये वाक़या था रहमान डकैत का, जिसका चर्चा इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में हो रहा है।